विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। संसद के बाद अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी सुनाई देगी वंदे मातरम की गूंज। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र पहली बार रविवार यानी कि 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। कल से इसकी शुरुआत होगी और खास बात होगी कि सत्र के दौरान सदन में वंदे मातरम पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। इसके लिए विधानसभा का जो सत्र 17 तारीख को खत्म हो रहा था उसको बढ़ा दिया गया है। 18 तारीख को चूंकि अवकाश रहेगा, लेकिन 19 तारीख तक अब सत्र चलेगा। तो सत्र की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है क्योंकि आखिरी दिन सत्र में वंदे मातरम पर चर्चा की जानी है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा के जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे उसमें नए कार्यक्रम जोड़ दिए गए हैं और कार्यक्रम में बदलाव के चलते ही वंदे मातरम पर चर्चा के लिए समय को तय किया गया है। हाल के वर्षों में संभवतः ये पहला मौका होगा जब शीतकालीन सत्र की अवधि एक दिन के लिए बढ़ाई गई हो। राज्य के लिए विधानसभा का ये सत्र पहले ही इतना गौरवशाली होने वाला है कि नवा रायपुर में चूंकि नवनिर्मित जो विधानसभा का भवन है वहां पे पहली बार सेशन हो रहा है और पूरे सत्र की शुरुआत वहां पे पहली बार हो रही है। ये सदन पहली बार सबके लिए खुलेगा, हम इसको देख पाएंगे। चूंकि देखिए, इसका जब लोकार्पण हुआ था तब तो इसकी तस्वीरें सबने देखी थी, लेकिन जब यहाँ पे सदस्य बैठेंगे उसके बाद किस तरह के निर्णय होंगे, कौन कौन से फैसले होंगे, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। राज्य स्थापना वर्ष के मौके पर नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे छत्तीसगढ़ और राज्योत्सव के दिन ही विधानसभा भवन का लोकार्पण भी किया था। बता दें आपको कि 9 तारीख को 10 घंटे तक वंदे मातरम पर संसद में चर्चा हो चुकी है और इसको लेकर विपक्ष ने अपने अलग बयान दिए थे, लेकिन जो एनडीए के सांसद हैं उनके अलग बयान निकलकर सामने आते। लंबी चौड़ी एक चर्चा सदन में इस पर हो चुकी है, लेकिन अब सदन के अलावा छत्तीसगढ़ के सदन में भी वंदे मातरम पर चर्चा होने वाली है। आजादी की प्रेरणा बना है वंदे मातरम और छत्तीसगढ़ विधानसभा में यही वजह है कि इस पर विशेष चर्चा के लिए समय मुकर्रर कर लिया गया है। समय निर्धारित हो चुका है, एक दिन के लिए सत्र की अवधि बढ़ा दी गई है और आखिरी दिन इस पर चर्चा छत्तीसगढ़ के विधानसभा में की जाने वाली है। कुछ ग्राफिक्स आपको हम दिखा रहे हैं, समझाते हैं कि वंदे मातरम इतना प्रेरणादायी आखिर कैसे बना है। 24 जनवरी 1950 को सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था और अब 150 वर्ष पूरे हो गए हैं वंदे मातरम के। खास बात यही कि सदन से लेकर छत्तीसगढ़ के विधानसभा में इस पर बातचीत हो रही है। तो 1909 में मुस्लिम लीग से इसका देखिए जुड़ाव रहा है। इमाम और उनके समर्थकों को यह गीत काफिरों का गीत उस वक्त लगा था। आपत्तियों पर मंथन के लिए 1937 में कमेटी का तक गठन कर दिया गया था और कमेटी में गांधी, नेहरू और अबुल कलाम आजाद कुछ लोग शामिल थे। नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसको लेकर एक फैसला लिया था। विवादित क्यों, ये हम आपको बता रहे हैं। धार्मिक संवेदनशीलता के चलते सिर्फ गीत के पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। बीजेपी इस कदम को कांग्रेस का तुष्टीकरण वाला कदम बताती है और लगातार इस पर हमलावर रही है। चर्चा इस बात की हुई है, वंदे मातरम पर लोकसभा के तर्ज पर चर्चा हो। वंदे मातरम के 1 साल पूरा होने वाला है और देश की आजादी में जो महत्व वंदे मातरम का रहा है, कैसे हमारे जवानों ने वंदे मातरम कहकर देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा और इसलिए वंदे मातरम पर जिस प्रकार से चर्चा लोकसभा में हुई है, आज की पीढ़ी को वंदे मातरम के महत्व पता चला है।